हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान विज्ञान एकेडमी। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश जो है वो उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। वैसे तो यहाँ बहुत सारी राजनैतिक शक्तियों ने इनसे पहले शासन किया, जैसे हमने कुड़िंदों का जिक्र किया, सको का जिक्र किया, योधे, ये सब आए, पर ये बाहर से आई हुई शक्तियां थी, राजनीतिक शक्तियां, और यहाँ आके ये शासन करने लगी। पर जो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश है वो यहाँ का पहला राजवंश कहलाया। अब देखिए, इनकी राजभाषा जो थी वो संस्कृत थी और लोक भाषा थी पाली। यानी कि जो इनके ऑफिशियल वर्क्स होते थे वो तो संस्कृत में होते थे, पर जो आम बोलचाल में लोग भाषा का प्रयोग करते थे वो पाली भाषा हुआ करती थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी थी जोशीमठ में कार्तिकेयपुर, और फिर बाद में इनकी जो राजधानियां थी चेंज होती गई, जैसे सुभिक्षपुर, फिर उसके बाद बैजनाथ जो कहाँ है, कत्यूरी घाटी में, जिसे किसने बनाया, नरसिंह देव यहाँ पे लेके आए। सुभिक्षपुर सुभिक्षराज देव ने यहाँ ये स्थानांतरित करी। तो देखेंगे हम इसको आगे। अब देखिए, ये लोग क्या थे, शैव मतावलंबी थे, यानी कि शैव धर्म का पालन करते थे। पर ये वैष्णव धर्म का भी ऐसा नहीं था कि इनका संरक्षण नहीं करते थे, ये वैष्णव धर्म का भी संरक्षण करते थे और अन्य धर्मों का भी संरक्षण करते थे। उसके बाद देखते हैं, इनके जो इष्ट देवता थे वो थे कार्तिकेय। शायद इन्हीं के नाम पे इनका जो नाम रखा गया होगा वो कार्तिकेयपुर राजवंश रखा गया होगा। अब इनके सीमा विस्तार की अगर हम बात करें तो देखिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में अगर हम देखें तो पूरब में जो ये फैला हुआ था, तो पूर्व में गंडकी तक, पश्चिम में सतलज तक, उत्तर में तिब्बत कैलाश तक, और दक्षिण में कठेर तक ये फैले हुए थे। कत्यूरी राजा, इनका राजवंश। ये जो कत्यूरी राजवंश था इसकी कुछ वंशावली थी। मतलब इस राजवंश का जो संस्थापक था वो तो वसंत देव था, पर इनके यहाँ ऐसा हुआ कि 3 अलग अलग राजवंश आए, और उन 3 अलग अलग राजवंशों के 3 अलग अलग क्या हुए, मतलब ना, उनको अलग अलग नामों से जाना गया। पहले वाले को वसंत देव के नाम से जाना गया, दूसरे वाले को निम्बर देव, और तीसरे वाले को सलोड़ा द्वितीय नाम से। तो पहला वाला जो था वसंत देव, ये तो क्या था, वसंत देव वंश का राजवंश का भी संस्थापक था। फिर इसके बाद आया, इसके बाद के राजा का या शासक का हमारे पास यहाँ पे जिक्र नहीं मिलता, पर टोटल ऐसा बोला जाता है कि 14 शासक इस राजवंश के रहे। उसके बाद आया खरपर देव, कल्याण राज जिसको अधिक देव भी बोला गया, और फिर त्रिभुवन राजदेव। यानी कि बसंत देव राजवंश का अंतिम शासक जो था वो था त्रिभुवन राजदेव। फिर उसके बाद आया निम्बरदेव वंश। अब निम्बरदेव वंश का संस्थापक था निम्बरदेव, फिर उसके बाद आया उसका बेटा इष्टगढ़, ललित सूरदेव, और फिर भूदेव। आगे आया सलोड़ादित्य राजवंश। पर सलोड़ादित्य राजवंश की स्थापना सलोड़ादित्य ने नहीं की, इक्षर देव ने की, जो इसका बेटा था। तो फिर से यही एक वंशावली चली, सलोड़ादित्य, फिर उसका बेटा इक्षर देव, फिर उसके बाद देशर देव आया, पद्मट देव आया, सुभिक्षराज देव आया। यानी कि ये जो कत्यूरी राजवंश है इसका अंतिम शासक सुभिक्षराज देव था। ठीक, मतलब जिस वंशावली का हमें जिक्र मिलता है कि 14 शासक हुआ करते थे, और उन 14 शासकों में जो लास्ट शासक था वो था सुभिक्ष राजदेव। पर अगर हमसे बोला जाता है कि कत्यूरी शासन का अंतिम शासक कौन था, तो वो वीरमदेव या ब्रह्मदेव था, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। कत्यूरी राजवंश के बारे में हमें जिन स्रोतों से पता चलता है वो है अभिलेख और शिलालेख। तो अगर हम शिलालेख की बात करें तो हमें मिला है बागेश्वर से, जो किसका है, त्रिभुवन राजदेव का शिलालेख है। और इसी शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि वसंत देव जो था इस वंश का संस्थापक था। अब अभिलेखों की बात करें, शिलालेख तो एक हमें सिर्फ बागेश्वर से प्राप्त हुआ है, बट जो अभिलेख हैं वो हमें 3 जगहों से प्राप्त हुए हैं, बालेश्वर, पांडुकेश्वर और कंडारा से।
बालेश्वर से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो है भूदेव का। पांडुकेश्वर से ललित सूरदेव, पद्मट देव, देशट देव और सुभिक्ष राजदेव। ठीक है, इनके अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। और कंडारा से जो प्राप्त हुआ है वो ललित सूरदेव का। पांडुकेश्वर से ललित सूरदेव के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और कंडारा से 1 प्राप्त हुआ है। और इनके बारे में एक जानकारी ये भी है कि जो इनकी लिपि थी वो क्या थी, कुटिला थी। यानी कि जो भी हमें अभिलेख और शिलालेख मिले हैं इनकी लिपि कुटिला हुआ करती थी। अब देखिए, हमने ये शासकों के बारे में डिस्कशन किया कि किस वंश के कौन कौन शासक रहे, ताकि आपको आगे समझने में आसानी रहे। अब हम देखते हैं, कभी भी आपसे वो सीरीज नहीं पूछेंगे कि इस वंश का ये शासक, मतलब एक क्रम में लगाइए, इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इनके बारे में एक पर्टिकुलर शासक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे वसंत देव है, तो वसंत देव इस वंश का संस्थापक था, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। इसने क्या किया था, अपनी राजधानी जोशीमठ बनाई थी और इसने एक नरसिंह मंदिर भी बनवाया था जोशीमठ में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस कत्यूरी शासक ने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया था, तो वो था वसंत देव। इसी वसंत देव ने स्वर्णेश्वर नामक गांव क्या किया था, बागेश्वर के समीप एक मंदिर को दान किया था। और कई बार इस तरह से भी आता है कि जो स्वर्णेश्वर नामक गांव है ये इसने पंडितों को दान दिया हुआ था। इससे रिलेटेड इतना ही है। अब निम्बर देव पे आते हैं। निम्बर देव की एक हमें जानकारी मिलती है कि जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया था निम्बर देव ने। इष्टगढ़ देव एक इम्पॉर्टेंट शासक है, क्योंकि ये इस वंश का यानी कि कत्यूरी वंश का वो पहला शासक था जिसने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की थी, यानी कि उसके एकीकरण का प्रयास किया था। और यही वो शासक है जिसने जागेश्वर में 4 मंदिरों का निर्माण करवाया। वो थे नटराज, लकुलीश, महिषमर्दिनी और नवदुर्गा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जागेश्वर में नटराज मंदिर का निर्माण किस कत्यूरी शासक ने करवाया था, तो आपका आंसर क्या होगा, इष्टगढ़ देव। अब हम चलते हैं ललित सूरदेव पे। तो ऐसा माना जाता है कि ये इस वंश का, इस राजवंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था। और पांडुकेश्वर अभिलेख में इसको क्या बताया गया है, 12 अवतार बताया गया है, यानी कि विष्णु भगवान का 12 अवतार बताया गया है ललित सूरदेव को। भूदेव के बारे में बात करें तो भूदेव जो था वो, जैसे मैंने बताया कि ये बौद्ध धर्म का क्या था, मतलब बौद्ध धर्म का बहुत कट्टर विरोधी था, क्योंकि ये शैव मतावलंबी था और बहुत ज्यादा अपने धर्म को ये मानता था। इसीलिए इसको क्या बोला जाता था, बौद्ध धर्म श्रवण शत्रु बोला जाता था। तो अगर पूछा जाए कि किस राजा को बौद्ध धर्म श्रवण शत्रु बोला जाता है, तो वो भूदेव को बोला जाता है। और इसने क्या करवाया था, बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया था इसने, भूदेव ने। और इसको राजाओं का राजा भी बोला जाता है। तो अगर ये हो कि सबसे प्रतापी राजा कौन है, तो वो तो ललित सूरदेव को बोला जाता है, किसमें, कत्यूरी राजवंश में। पर अगर कत्यूरी राजवंश के किस राजा को राजाओं का राजा बोला जाता है, तो वो भूदेव को बोला जाता है। अब हम चलते हैं इच्छर देव पे। तो इच्छर देव का मैंने आपको बता दिया कि इसने क्या किया था, सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की थी, इसके बारे में यही जानकारी है। अब देशट देव की बात करें तो इसने क्या किया था, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि का दान किया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब इस राजवंश की आय के स्रोत क्या क्या हुआ करते थे, तो कृषि, भूमिकर, भौटान्तिक व्यापार, खनिज संपदा और वन इनके क्या थे, आय के स्रोत थे। क्योंकि उस टाइम पे भौटान्तिक व्यापार भी हुआ करता था तिब्बत के साथ में, तो इनके व्यापार से जो भी इनको मुनाफा हुआ करता था उससे ये टैक्सेस लेते थे। और बाकी क्योंकि वनों वाला एरिया है, तो वन से जितनी भी संपदा होती थी उससे भी अपना आय बनाते थे। ठीक है, मतलब इनकी आय का ये स्रोत था, वन संपदा वगैरह, कृषि वगैरह। क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो कृषि ही इनका मेन सोर्स था। भूमि मापन की प्रणालियां 2 इनके यहाँ प्रचलित हैं, एक है द्रोण मापन और एक है नाली मापन। इसको द्रोण वापम और नाली वापम भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये कत्यूरी राजवंश जो है, या इनका जो काल है, इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण काल बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा निर्माण कार्य हुए थे। इनके टाइम पे कुछ मंदिरों का प्रचलन हुआ, उनके बारे में हम देखते हैं। तो इनके टाइम की जो मंदिर निर्माण शैलियां थी वो 2
निर्माण शैलियां हमें देखने को मिलती हैं। एक मिलती है छत्र युक्त मंदिर और एक मिलते हैं शिखर युक्त मंदिर। तो जो छत्र युक्त मंदिर थे वो किससे बने होते थे? पाषाण और काष्ठ से बने होते थे, यानी कि पत्थर और लकड़ी दोनों से बने हुए होते थे। और शिखर युक्त मंदिर सिर्फ पाषाण यानी कि पत्थर से बने हुए होते थे। छत्र युक्त मंदिर जो होते थे उनके शीर्ष पर काष्ठ का अष्ट लगा होता था, यानी कि उनका जो ऊपर का एक हिस्सा होता था वहां पे लकड़ी का एक अष्ट लगाया हुआ होता था। और इनमें क्या होता था, शिखर युक्त मंदिरों पे इनके ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा रख के फिर उस पे कलश रख दिया जाता था। छत्र युक्त मंदिर हमेशा अकेले बनाए जाते थे और जो शिखर युक्त मंदिर थे वो समूह में बनाए जाते थे। ठीक है, तो जैसे आप जागेश्वर मंदिरों के बारे में देखें तो जागेश्वर के मंदिर क्या है, समूह में बनाए गए हुए हैं। तो ये क्या है, शिखर युक्त मंदिरों का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ और फैक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड, वो देख लेते हैं। तो अब ये कत्यूरी राजवंश के बारे में तो हमने बात कर ली कि कत्यूरी राजवंश में ये राजवंश आए और इनका जो अंतिम शासक था वो कौन था, सुभिक्षराज देव था। अब एक जिक्र ये भी मिलता है कि कत्यूरी शासक जब सुभिक्षराज देव के बाद में यहाँ आशंति देव वंश की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक कौन था, आशंति देव ही था। इसने अपनी राजधानी बनाई थी रणचूला कोट। और इस वंश का यानी कि आशंति देव वंश का अंतिम शासक है ब्रह्मदेव। इसे जागरों में क्या बोला जाता है, वीरम देव भी बोला जाता है। तो नॉर्मली जब हम बोलते हैं हम ये बोल देते हैं कि जो कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक था वो वीरम देव था, क्योंकि वो शासकों का तो उनका तो शासनकाल का अंत हो गया सुभिक्षराज देव के टाइम पे, और उसके बाद ये वंश यहाँ पे आया। अब अगर हम देखें तो परमार वंश की स्थापना के समय जो कत्यूरी शासक था, यानी कि 888 ईस्वी में जब कनकपाल ने क्या किया था, परमार वंश की स्थापना की थी, तो उस टाइम पे जो कत्यूरी शासक था वो कौन था, सलोड़ा द्वितीय था। ये जो कत्यूरी शासक हैं इनके बारे में बद्रीदत्त पांडे ने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो है सूर्यवंशी। ये शासक गिरिराज चूड़ामणि की पद पर विभूषित थे। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कौन से शासक गिरिराज चूड़ामणि के पद पर विभूषित थे तो वो थे कत्यूरी शासक। इन कत्यूरी शासकों के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई, वो क्या थी कि आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में आए थे। और उत्तराखंड में आए तो उन्होंने क्या किया, उत्तराखंड को एक तीर्थ के रूप में प्रचलित किया, या एक हिंदू तीर्थ के रूप में प्रचलित किया, और यहाँ एक ज्योतिर्मठ का निर्माण भी किया। अब अगर आदिगुरु शंकराचार्य के मठों की बात करें तो इनके 4 दिशाओं में अलग अलग मठ हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ईस्ट में कौन सा है, ईस्ट में है इनका गोवर्धन, जो कहाँ है, उड़ीसा में। वेस्ट में हमें देखने को मिलता है शारदा, जो है गुजरात में। नॉर्थ में है ज्योतिर्मठ, जो हमने अभी देखा ज्योतिर्मठ कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, और लास्ट है साउथ में है श्रृंगेरी, जो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। तो इनके 4 अलग अलग मठ हमें देखने को मिलते हैं 4 अलग अलग दिशाओं में। पूर्व में है गोवर्धन जो उड़ीसा में है, पश्चिम में है शारदा गुजरात में, और उत्तर में है ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में, और दक्षिण में है श्रृंगेरी, जो कहाँ है, कर्नाटक में। ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आपके जो यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस है उसमें 40 मार्क्स की तो ओवरऑल जीके, ये ओवरऑल जीके का पार्ट ये बन सकता है, तो इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। 820 ईस्वी में क्या किया, अपने शरीर का त्याग कर दिया, कहाँ पे, केदारनाथ में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो आदिगुरु शंकराचार्य हैं इनका जो इन्होंने कहाँ किस स्थान पर समाधि ली थी, तो इन्होंने केदारनाथ में समाधि ली थी। कत्यूरी शासक जो थे वो परमभद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करते थे। इससे पहले हमने देखा जो कुड़िंद शासक थे वो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे, फिर उसके बाद पौरव आए जो महाराजाधिराज परम द्वारक की उपाधि धारण करने लगे, और जो कत्यूरी शासक थे इन्होंने परमभद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करी।
इसके बाद जो इनके समय पे प्रांत हुआ करते थे उनको क्या बोला जाता था, भुक्ति बोला जाता था, और शासक को उपरीक बोला जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कत्यूरी शासनकाल में शासक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, वो था उपरीक। ठीक है, अब हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, कुछ वर्ड्स यहाँ पे यूज करते थे इनके टाइम पे, वो देखते हैं। जैसे प्रांतपाल है, तो प्रांतपाल कौन हुआ करता था? प्रांतपाल राज्यों की सीमाओं की सुरक्षा करता था, यानी कि सीमा की सुरक्षा का काम जो होता था वो प्रांतपाल का होता था। घटपाल क्या करता था? पहाड़ी प्रवेश द्वार की रक्षा करता था, पहाड़ी प्रवेश द्वार। वर्मपाल जो होता था वो सीमांत मार्गों जैसे दर्रों पे रक्षा का काम करता था। मतलब एक तरह से हम ये समझ लें कि इस तरह की ये सैनिक हुआ करते थे, सैनिक पदवियां हुआ करती थी। और ये इस तरह से, जैसे हम आज कहें कि हमारे इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है और आर्मी है, तो इस तरह से इनके यहाँ पे भी आर्मी जो पर्सन हुआ करते थे, इस तरह के नामों से उन्हें जाना जाता था। नरपति जो होता था, नरपति क्या करता था? नदी घाटी के आवागमन शुल्क लेता था। मतलब जो नदी घाटी में आवागमन का जो शुल्क होता था वो लेने का काम होता था नरपति का। दुसाध्य होता था, देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं पर क्या पता कभी आ जाए आपके एग्जाम में। तो दुसाध्य होता था, वो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख। उसके बाद आता है परमावतार। परमावतार क्या होता था? ये भूमिनाप करने वाला अधिकारी होता था, तो इसको लिख देते हैं भूमिनाप अधिकारी। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको? अगर कोई भी डाउट होता है आपको, आप कमेंट सेक्शन पे पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगी आपके डाउट्स वहां पे। अब देखिए, कुछ इनकी सेना के लिए अलग अलग, मतलब अलग अलग टाइप की सेना हुआ करती थी। जैसे जो पैदल चल के जाती थी उसको पदातिक बोलते थे, जो घोड़े पे चल के जाती थी उसको अश्वारोही बोलते थे, और जो हाथी पे जाती थी उसको गजारोही बोलते थे, ऊंट पे जाने वाली उष्टारोही। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ये इनके नाम से ही मेंशन हो रहा है। बट ये याद रखिएगा, जो पैदल सेना होती थी उसको पदातिक बोला जाता था, और साथ ही इसके लिए एक और नाम का इस्तेमाल होता था, वो है गौलमिक। तो अगर आपसे पूछे कि गौलमिक कत्यूरी शासक काल में गौलमिक किस सेना के लिए इस्तेमाल हुआ करता था, गौलमिक शब्द का प्रयोग किस सेना के लिए हुआ करता था, वो था पदातिक, जो पैदल चल के सेना जाया करती थी। तो इसमें तो इतना ही है। ये कत्यूरी शासनकाल या कार्तिकेयपुर राजवंश आपका समाप्त हो गया यहाँ पे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट छूट जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको बता दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे पाल वंश और चंद वंश के बारे में। चलिए, थैंक यू।